नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार श्रीवास्तव एक बार फिर से ज्ञान अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैंने मुगल काल के बारे में आप सब लोगों को पढ़ा रहा था और मुगल काल के जितने भी सारे शासक हैं, मतलब मैंने आपको बाबर से लेकर कहाँ तक पढ़ा दिया, लास्ट औरंगजेब तक कंप्लीट करवा दिया। आज हम औरंगजेब के जितने भी सारे उत्तराधिकारी हैं उनका क्या करेंगे, आज पूरी क्लास में अध्ययन करेंगे। आज सबसे पहले पढ़ेंगे बहादुर शाह प्रथम को। औरंगजेब के 4 पुत्र थे। पहला था मुअज्जम, दूसरा था आजम, तीसरा कौन सा था, कामबख्श। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुअज्जम था, ये बहादुर शाह प्रथम के नाम से क्या बनता है, शासक बनता है। बहादुर शाह प्रथम के नाम शासक बना। इसका टाइम पीरियड पूछे कब से कब तक है, तो 1707 से लेकर 1712 तक इसका क्या था, समय था। ये शासन के प्रति थोड़ा लापरवाह था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हम शाह ए बेखबर के नाम से जानते हैं। इसने क्या किया, 1707 में जो शिवाजी का भाई था साहू, इसको मुगल कैद से क्या कर दिया, इसने रिहा कर दिया। हमसे एग्जाम में पूछता है कि मुगल कैद से साहू को रिहा करने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो बहादुर शाह प्रथम ने क्या किया, मुगल शासक जो साहू थे उनको क्या किया, कैद से रिहा कर दिया। इसके बाद अगला शासक कौन बना, जहांदार शाह। इसे मुगल काल का क्या कहते हैं, हम लंपट मूर्ख कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे लंपट मूर्ख, क्योंकि इसका संबंध एक लाल कुंवारी नाम की क्या था, वेश्या से था और पूरे प्रशासन में उसका हस्तक्षेप बहुत ज्यादा था। और हम कह सकते हैं कि पूरी मुगल प्रशासन को चलाने का श्रेय किसको जा रहा था, वेश्या को जा रहा था। इसलिए इसे मुगल काल का क्या कहते हैं, लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। इसने आमेर के जो राजा थे जयसिंह को मिर्जा राजा सवाई की उपाधि क्या की, प्रदान की। और जब ये सो रहा था तो फर्रुखसियर ने इसकी क्या कर दी, गला दबाकर इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। अगला शासक कौन बनता है, फर्रुखसियर। टाइम पीरियड पूछे कब से कब तक है, तो 1713 से लेकर 19 तक इसका क्या है, टोटल समय है। इसे मुगल काल का क्या कहते हैं, घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। क्यों कहा जाता है इसे घृणित कायर, क्योंकि इसने बहुत ही ज्यादा घृणाजनक क्या किया काम किया था। क्या काम किया था इसने, कि जहांदार शाह जब सो रहा था रात को, तो शासक बनने के लिए इसने क्या किया, एक दूसरे शासक की जो इस समय बादशाह था उसकी गला दबाकर क्या कर दी, हत्या कर दी। इसलिए इतिहासकारों ने इसे क्या कह दिया, घृणित कायर के नाम से इसे संबोधित किया है। यह सैयद बंधुओं के सहयोग से शासक बना, जिन्हें इतिहास में किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। कई बार हमसे एग्जाम में पूछता है कि किंग मेकर के नाम से किसको जाना जाता है, तो सैयद बंधुओं को इतिहास में हम क्या कहते हैं, किंग मेकर के नाम से जानते हैं। 2 भाई थे, तो दोनों भाइयों ने मुगल काल में अपना इतना हस्तक्षेप किया कि वो चाहे तो जिसको राजा बना दे, वो चाहे तो किसी को हटा दे। इसलिए इतिहास में इनको क्या कहते हैं, हम किंग मेकर के नाम से जानते हैं। 1717 में एक्चुअली इसने क्या किया, फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया। क्या हुआ, इसमें प्राणघातक फोड़ा हो गया, जिसे ब्रिटिश सरकार ने इसका क्या किया, विदेश से डॉक्टर बुलाकर इसका इलाज करवाया और ये सही हो गया। तो इसने 1717 में एक फरमान जारी किया और 3000 रुपए वार्षिक पर, कितने पर, 3000 रुपए वार्षिक पर पूरे बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया, निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया, जिसे कंपनी का मेगना कार्टा कहा जाता है। यदि पूछे कंपनी का मेगना कार्टा किसे कहा जाता है, तो 1717 के फरमान को कहा जाता है। ये फरमान किसके द्वारा जारी किया गया, ये फरमान किसने जारी किया था, फर्रुखसियर ने। कब किया, तो 1717 में ये फरमान जारी किया। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारतीय शिक्षा का मेगना कार्टा किसे कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मेगना कार्टा, क्वेश्चन एक बार फिर से सुने, भारतीय शिक्षा का मेगना कार्टा किसे कहा जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, बताना है। इसके बाद पढ़ेंगे मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को हम क्या कहते हैं, रंगीला बादशाह के नाम से जाते हैं। लास्ट ईयर की पीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है कि रंगीला बादशाह के नाम से किस शासक को जानते हैं। एक्चुअली विलासितापूर्ण प्रवृत्ति का शासक था, इसलिए इसको इतिहासकारों ने क्या कह दिया, रंगीला बादशाह के नाम से हम क्या करते हैं, इसको जानते हैं। इसके समय में 1739 में नादिर शाह ने
क्या किया, आक्रमण किया और दिल्ली में क्या किया इसने, कत्लेआम किया और अपने साथ क्या ले गया, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा को क्या किया, अपने साथ लूटकर ले गया। पहली बार कोहिनूर हीरा कौन ले गया भारत से बाहर, नादिर शाह ले गया। नादिर शाह को पूछे कहां का नेपोलियन कहा जाता है, तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछेगा, नादिर शाह को कहां का नेपोलियन कहा जाता है, तो नादिर शाह को कहां का नेपोलियन कहते हैं ईरान का नेपोलियन कहते हैं। यदि हमसे क्वेश्चन पूछे भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, हम समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसने कहा इसे नेपोलियन, इतिहासकार B.N. स्मिथ थे। इन्होंने क्या की, इसकी विजय संबंधी उपलब्धियों के कारण इसको क्या कह दिया, भारत का नेपोलियन कहा था। जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त करने का यदि श्रेय पूछे किसको दिया जाता है, तो जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त करने का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है, इसी मोहम्मद शाह को दिया जाता है। इसने परमानेंट जजिया कर को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। सबसे पहले किसने लगाया, उसके बाद मुगल काल में किसने लगाया, किसने इसको समाप्त किया, फिर से पुनः इसको किसने लगाया, औरंगजेब लगा। और यदि पूछे अंतिम रूप से इसे समाप्त करने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो फिर किसको दिया जाता है, मोहम्मद शाह को दिया जाता है। मोहम्मद शाह ने एक और काम क्या किया, इसके समय में जो सैयद बंधु थे, इन सैयद बंधुओं की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। तो सैयद बंधुओं का मुगल काल की सत्ता से क्या हुआ, जो हैसियत हमेशा के लिए क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसके बाद अहमद शाह, ये नादिर शाह का सेनापति था। यहाँ के जाने के बाद इसने क्या किया, भारत पर आक्रमण किया। कब किया, तो नादिर शाह ने अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह का जो सेनापति था अहमद शाह अब्दाली, इसने 1748 में भारत पर आक्रमण किया और 1748 से लेकर 67 तक इसने भारत पर कुल, यदि पूछता है कितनी बार आक्रमण किया, टोटल कितनी बार आक्रमण किया, इसने टोटल 7 बार क्या किया है, इसने आक्रमण किया। इसके बाद कुछ समय के लिए शासक और बना, आलमगीर बना। इसके बाद शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय का टाइम पीरियड 1759 से लेकर 1800 कहां तक है, 6 तक इसका टोटल समय है। इसके बचपन का नाम पूछे या वास्तविक नाम पूछे क्या था, तो इसका वास्तविक नाम क्या था, अली गौहर इसका क्या था, वास्तविक नाम था। इसके समय में 2 प्रमुख युद्ध हुए। पहला तो हुआ 1761 में पानीपत का युद्ध और दूसरा हम कह सकते हैं 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। तो 1761 में जो पानीपत का युद्ध हुआ, इस युद्ध में जो अहमद शाह अब्दाली था, इसने मराठाओं को क्या किया, पूरी तरह से पराजित किया। इस युद्ध के बाद ही ऐसा बताते हैं कि मराठाओं को भारत में से क्या हो गया, पतन हो गया। और 1764 में हुआ बक्सर के युद्ध। इसमें जो अंग्रेज सेनापति था हेक्टर मनरो, इसने तीनों सेना कौन कौन सी थी, बंगाल का नवाब था मीर कासिम, अवध का नवाब था शुजा-उद-दौला और पूरा मुगल बादशाह कौन था, शाह आलम द्वितीय था। इन सभी को संयुक्त रूप से क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और इसके बाद ही भारत में ये निर्धारित हो गया कि आने वाले समय भारत पर शासन कौन करेगा। तो आगे की जो क्लास रहेगी इसके जस्ट अपन कंटिन्यू करेंगे, जो भी आगे वाला टॉपिक रहेगा बिल्कुल इसी के साथ अपन स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज वीडियो को आप लगातार देखते रहिए। इसके बाद इसका शासक कौन बनता है, अकबर द्वितीय को बनाया। मुगल के काल में पतन में यदि पूछे कि सबसे अधिक शासन योगदान किस शासक का रहा है, तो किसका रहा है, अकबर द्वितीय को। यदि पूछे कि अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल शासक कौन था, तो अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल शासक कौन था, यही था अकबर द्वितीय। ये चूंकि बहुत ज्यादा अच्छा शासक नहीं था, इसने राजा राममोहन राय को क्या किया, राजा की उपाधि से क्या किया, सम्मानित किया। ब्रिटिश सरकार ने जब जितने भी सारे मुगल शासक वगैरह थे उनकी पेंशन को बंद कर दिया, तो इसने एक पत्र लिखा। पत्र लिखने के बाद जब उसको बुलाया गया, चूंकि पढ़े लिखे तो थे नहीं, इसलिए इसने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि से सम्मानित करके कहाँ भेजा, ब्रिटेन भेजा। और वहीं पर राजा राममोहन राय की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो क्वेश्चन अभी हमसे केवल इतना पूछेगा कि राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि से किसके द्वारा सम्मानित किया गया। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि से किसने सम्मानित किया, अकबर द्वितीय ने किया। लास्ट बचता है अपना कौन सा, बहादुर शाह प्रथम। कौन सा शासक बना, बहादुर शाह द्वितीय। ये अंतिम मुगल शासक था।
जफर के नाम से कविताएं लिखता था, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, बहादुर शाह जफर के नाम से जानते हैं। 1857 की क्रांति में इसने क्या किया, भाग लिया, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ने इसको कैद करके कहां कर दिया, रंगून भेज दिया। कहां पर भेज दिया, रंगून भेज दिया। रंगून पूछे हमसे किसकी राजधानी थी, म्यांमार की राजधानी थी। अभी हमने क्या किया, रंगून पहले बर्मा की राजधानी थी, सॉरी, अब बर्मा का नाम बदलकर हमने क्या कर दिया, उसको म्यांमार कर दिया। और म्यांमार की राजधानी है वो भी हमने बदलकर क्या कर दी, नेपीताक कर दिया गया। तो इसका मकबरा भी हमसे पूछता है कि बहादुर शाह द्वितीय का मकबरा कहां पर है, तो बहादुर शाह द्वितीय का जो मकबरा है वो कहां पर है, रंगून में स्थित है। तो 3 शासक हो गए, पहला कौन सा हो गया, बाबर का मकबरा कहां पर है, काबुल में है। इसके बाद जहांगीर का मकबरा पूछा कहां पर है, लाहौर में है। और तीसरा पूछता है कौन सा, मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय का मकबरा कहां पर है, तो वो कहां पर है, रंगून में है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज से लाइक करें, कमेंट करें। अगली जो क्लास रहेगी उसमें हम मध्यकालीन भारत के बाद बंगाल में ब्रिटिश शक्ति का जो विस्तार वगैरह होगा उसके बारे में चर्चा करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।